गुरुजी, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आदमी सेल्फी लेते हुए मर जाता है। मतलब दूसरों को दिखावा करने के लिए सोचते हैं फेसबुक में है या मोबाइल में है। तो इतना बहिर्मुखता क्यों होती है? ऐसा महत्वाकांक्षा क्यों होता है? ऐसा है कि हम लोग रहते ही संसार में हैं। अगर आपकी कोई प्रशंसा करता है तो आप बड़े खुश होते हो। प्रशंसा बाहर का व्यक्ति तो करेगा ना। अगर आप अपने अंदर शांत हो, तो ये सिर्फ़ आपको ही पता है, दूसरे को तो नहीं पता ना। तो अगर आप दूसरों से बड़ाई लेना चाहते हो, दूसरों से प्रशंसा लेना चाहते हो, तो ही आप सेल्फ़ीज़ के माध्यम से जाओगे या मोबाइल के माध्यम से जाओगे। लोगों को अपने कपड़ों से पसंद कर प्रभाव डालने का प्रयत्न करोगे या अपनी आपके अंदर कोई धन ज़्यादा है, उसको दिखाने का प्रयत्न करोगे या आपके पास कोई आधुनिक वस्तु आ गई है, तो उससे अपने को प्रशंसा का माध्यम बनाओगे। तो ये तो सांसारिक रूप है। लेकिन अगर आप अपनी चेतना के साथ रहते हो, तो सबसे बड़ा शांति वही है। उसमें आप कई घंटों तक डूब के रह सकते हो। आपको बाहर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप अपने प्योर मिल्क के साथ रहोगे, तो उसका आनंद ज़्यादा है। लेकिन अगर अपने आपने दूध को आप किसी और चीज़ के साथ मिला लोगे, बाहर की किसी भी वस्तु के साथ, तो आपको वो कष्ट ही देगा। आपको किसी तरह से भी शांति नहीं मिल सकती उसके साथ। तो जीवन की महान अवस्था वही है, सबसे अधिक व्यक्ति को शांति सिर्फ स्वयं के साथ रहकर ही मिलती है और हम शांति खोजते हैं बाहर की वस्तुओं में। बाहर की वस्तुओं में अगर शांति खोजते हो आप, तो उसका प्रयोग करके थोड़ी देर में आपको कष्ट ही होगा। ज़्यादा खा लोगे तो कष्ट होगा, ज़्यादा देख लोगे तो कष्ट होगा, विचार वैसे आ जाएँगे या निद्रा की अवस्था में चले जाओगे। आपका मन उसी में भ्रमित होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा के साथ बैठोगे, तो वहाँ तो पूर्ण रूप से आनंद है। लेकिन आत्मा की स्थिति पाने के लिए आपको साधना करनी पड़ती है। वो साधना से ही आप अपनी आत्मा में बैठ सकते हो। तो जिसने आत्मा का आनंद ले लिया, तो उससे बढ़ के संसार में कोई आनंद नहीं है। बाकी आनंद सब क्षण भंगुर हैं और वो आनंद ही नहीं है, वो वास्तव में आपको कष्ट ही देंगे। कोई भी बाहर की वस्तु हमेशा ही कष्ट देगी। अंदर अंदर की जो प्रकाश जो है उसके साथ रहने में ही महा शांति है और महा प्रलप्ति वहीं पर है।